जय माता की मित्रों। आगे बढ़ते हैं नक्षत्रों के अध्यायों में। हम लोग आज बात करेंगे 26 नंबर नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद की। उत्तरा भाद्रपद कौन कौन से कामों के कारक हैं? वास्तु विद्या, बड़े बड़े भवनों में आजकल तो बाकायदा ऑफिस है वास्तु से संबंधित ज्ञान देने वालों की, या वास्तु आपके भवनों के लिए, घरों के लिए कौन सी जगह में क्या चीज़ बनवानी चाहिए उसके बारे में प्रोफेशनल है सब जगह। तो वास्तु विद्या, यज्ञ, दान, तपस्या, संन्यास, राजपद, चावल आदि या छिलके के भीतर से निकलने वाले पदार्थ, जो भी अन्न वगैरह समझ लो आप, जैसे चावल वगैरह है, छिलके के भीतर से जो निकलते हैं, तो वो सब पदार्थ, बादाम, काजू, ये सब का व्यवसाय, वाहन विद्या, ये सब आपको उत्तरा भाद्रपद के अधीन आते हैं। जब इनसे संबंधित कोई काम या व्यवसाय आपको करना है तो वो सब व्यवसाय के लिए आपको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र देखना पड़ेगा। चाहे गोचर में देखें, चाहे प्रश्न कुंडली में देखें, वो सब काम जो उत्तरा भाद्रपद के अधीन है, अगर उनको देख के आप करते हैं और आपका कहीं पे उस नक्षत्र का उस दिन वेद वगैरह नहीं हो रहा है, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। अब उत्तरा भाद्रपद में पैदा हुए जातकों का स्वभाव कैसा हो सकता है? प्राय इन लोगों की संतानें ज्यादा होती है। मतलब आजकल तो सिस्टम चल गया, भाई हम दो हमारे दो, वो एक अलग मैटर है। कारण अभी हम लोगों के पास सुविधा है, लेकिन जब शास्त्र रचे गए थे तब ये सुविधा नहीं थी। तो उस समय दो भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो यहाँ पे बताया गया प्राय संतान ज्यादा होती है, मतलब 2, 3, 4, 5। आज भी गांवों में शायद ये सब चीज को नहीं मानते हैं, तो वहां संतानें ज्यादा होती है। धार्मिक स्वभाव और कुशल वक्ता होते हैं ऐसे आदमी, और सुखी होते हैं जीवन में। प्राय अपने वचनों पे, जैसे आपको कोई काम के लिए हाँ कर दिया तो उस पे अडिग रहेंगे, समय काल परिस्थिति से उसको चेंज नहीं करेंगे। ये लोग अपने वचन के पक्के होते हैं। आपको कोई चीज का वादा किया है तो उसको निभाते हैं। काम वासना की मात्रा कुछ अधिक हो सकती है ऐसे जातकों में। प्राय अपने प्रयत्नों व संपर्कों से अच्छा सामर्थ्य प्राप्त करते हैं हर क्षेत्र में। अपने कुल में, अपने परिवार में सबसे अधिक प्रशंसित होते हैं ऐसे जातक। रूप, गुण, विद्या, धन, स्वभाव आदि के कारण लोग प्राय अपने घरों में, अपने उत्सव में इन लोगों को बुलाते हैं, और इन लोगों की अच्छी इज्जत या अच्छा प्रभाव वहां पे देखा जाता है। इनका कद मध्यम श्रेणी का होता है, 5'8", 5'7", 5'6", मतलब परिवार में अपवाद भी हो सकते हैं। ऐसे माता पिता का साइज 5 फुट तक ही है, लेकिन इनका 6 फुट हो गया, ऐसा कुछ इन लोगों के साथ होता है। अपने हाथों से बहुत शुभ कार्य संपन्न करते हैं, स्वभाव से उदार व धनी होते हैं। ऐसे आदमियों के शत्रु जनरली नहीं होते। अगर हो भी जाए, कारण इनकी प्रसिद्धि देखकर समाज में या घर में या परिवार में थोड़े बहुत शत्रु अगर कहीं पे हो भी जाए, तो ये लोग बाकायदा उसके साथ वार्ता करके, उसको समझा के, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं अपने तर्कों के द्वारा, और उसको मित्र बना लेते हैं। तो ये सब चीज की बुद्धि इन लोगों में बहुत अच्छी होती है। प्राय ऐसे जातकों को जल से भय होता है। जल से ये थोड़ा भय महसूस करेंगे। इसे जल की कोई यात्रा करनी हो, नाव है, शिप है, तो उससे ये थोड़ा भय करेंगे, थोड़ा दूर रहने का कोशिश करेंगे। राज्य से सत्कार पाते हैं ऐसे जातक, और यज्ञ और स्वाध्याय, विद्या अर्जन आदि में नॉर्मली रत रहते हैं। अगर ऐसा कोई लाइन इनका है, और अगर नहीं भी है, तो भी ये सब कामों को ये लोग पसंद करेंगे, और जब मौका मिलेगा तो ये सब काम ये लोग करेंगे। अब उत्तरा भाद्रपद 4 चरण है। 4 चरण में प्रथम चरण में
थोड़ी मोटी और नाक लंबी हो सकती है। काम में चतुर, हो सकता है मांसाहारी कोई स्टिकर नहीं है कि हो गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है। वो खानपान और परिवार के संस्कारों पर निर्भर है। सुंदर शरीर, वनों व पर्वतों में भ्रमणशील, और सिर का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है। किसी किसी का छोटा छोटा सिर होता है, तो वैसा इन लोगों के साथ नहीं होता है। दूसरे चरण में गोरा रंग और दूसरा का कार्य करने में थोड़े उदासीन होते हैं। सुंदर नेत्र, सुलक्षण शरीर, धार्मिक, अच्छा विद्वान, चतुर, उदार और विनीत स्वभाव, रूपवान होता है, सुंदर होता है। अब यहां पे थोड़ा शब्द जो है सुलक्षण शरीर, सुलक्षण शरीर का ये मतलब नहीं है कि आपका कोई सुंदर शरीर, नहीं। सुलक्षण शरीर का मतलब होता है शरीर में वो लक्षण जो हम लोगों को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में या शरीर लक्षण की जो पुस्तक है या उसका जो श्लोक वगैरह है उससे संबंधित लक्षण। सपोज आपकी हाथ की भाग्य रेखा बहुत अच्छी हो, या अंगुलियों में अच्छे चक्र या शंख, शीप, गदा या मछली के चिन्ह, या पैरों में वैसे चिन्ह जो चिन्ह बताए गए हैं, या जहां पे तिल होना चाहिए वहां पे तिल, नाभि का स्टाइल सुलक्षण अच्छे लक्षण में हो, तो वैसा कुछ होता है सुलक्षण शरीर। तीसरे चरण में गुणी विपत्तियों से पीड़ित, मतलब ऐसे जातकों के ऊपर प्राय कर अजीब अजीब तरह की अलग अलग तरह की विपत्तियां भी आती रहती है, लेकिन सद्गुणों में हमेशा पक्के रहते हैं। मतलब विपत्ति आके भी ये लोग अपने सद्गुण नहीं छोड़ते हैं, जो अच्छे गुण हैं उन पे टिके रहते हैं और वो ही करते रहते हैं। अपने घर के बुजुर्ग, समाज और गांव के बुजुर्गों की जनरली सेवा करते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े वृद्धाश्रम वगैरह बने हुए अपने अपने देश में। पहले तो नहीं बनते थे, परिवार में ही रहते थे, और परिवार जब सम्मिलित रहते थे तो कोई न कोई बच्चा उत्तरा भाद्रपद में पैदा होता था, तो अपने सब बुजुर्गों की देखभाल करता था, उनके नज़दीक रहता था, उनका ध्यान रखता था। आजकल सीमित परिवार हो गए, हम दो हमारे दो, तो उसका कारण पश्चिमी संस्कृति बोल दो आप, या छोटे छोटे सुख बोल दो। तो वहां पे जो वृद्धाश्रम बने हुए, वहां पे जो काम करते हैं, सर्विस करते हैं, तो वो लोग जनरली बड़े बुजुर्गों की सेवा ही तो करते हैं, अपने घर परिवार भी चलाते हैं और उनकी भी सेवा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तरा भाद्रपद का लक्षण या स्वभाव उन लोगों की जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में या सूर्य कुंडली में कहीं न कहीं कुछ अटैचमेंट आपको उत्तरा भाद्रपद का जरूर मिलेगा। विशेष चतुर, विद्वान, धैर्यशाली, नीतिवेत्ता, नीतियां समझाने वाले, बताने वाले, शास्त्र सम्मत, ऊंची नाक वाला होता है। ऊंची नाक का मतलब हो गया आपको यहां पे स्वाभिमानी। स्वाभिमानी मतलब किसी का अननेसेसरी, किसी को तकलीफ नहीं देगा, किसी का पैसा नहीं मारेगा, और अगर इनको कोई, इन्होंने गलती की नहीं और इनको कोई अगर ताड़ता है, प्रताड़ता है, या इनके ऊपर जबरदस्ती गलती थोपता है, तो फिर ये दुखी होंगे, मन में तकलीफ होगी इन लोगों की, और हो सकता है उस जगह को छोड़ दें या उस सर्विस को छोड़ दें, ये लोग उस जगह से दूर चले जाए। तो ऐसा कुछ हो सकता है तीसरे चरण में। चतुर्थ चरण में थोड़ा लंबा होता है, सांवला रंग, प्रतापी। प्रतापी मतलब अपना प्रभुत्व है, अपना जहां भी जाएगा वहां पे इन लोगों को सम्मान मिलेगा। ऊंचा कद, नाक का साइज और आंख का साइज थोड़ा छोटा, स्वभाव से थोड़ा हिंसक भी हो सकता है जब गुस्सा आए तो, और दांत का साइज भी एक दूसरे के साथ मिला हुआ और सुंदर लगेगा आपको देखने में। बड़बड़ाने वाला हो सकता है थोड़ा बहुत, कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत। जैसे आपसे बात कर रहा है और बात करके आप उठ के चले गए, तो आपके जाने के बाद में भी बड़बड़ बड़बड़ कई आदमी करते रहते हैं ना, तो उस टाइप का स्वभाव ऐसे जातकों का हो सकता है।
तो आशा है आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया अभी उत्तरा भाद्रपद के बारे में। नक्षत्रों के बारे में अगर आप अच्छे से समझते हैं और हम लोग उसके बारे में अच्छे से पूरी बात की जानकारी अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे और किताबें भी पढ़ेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि इसके बाद में और भी आगे नक्षत्रों से संबंधित जितने भी पाठ हैं वो अभी नक्षत्रों के ही चलते रहेंगे। अगर आपको विशेष कोई चीज़ का और पता करना है तो आप कमेंट कीजिए, या पाठ से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई शब्द या कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसके बारे में भी आप चैनल में ही कमेंट कीजिए। 101% आपको आंसर मिलेगा। तो जय माता की मित्रों।